बहुत पुरानी बात है, जब ध्वनि, प्रकाश और चेतना तीनों एक ही अस्तित्व की लहर थे। तभी ऋषियों ने अनुभव किया कि हर ध्वनि, हर कंपन, हर मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा का कोड है। देवी पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, ये मंत्र क्या हैं? क्या ये कोई पूजा की विधि है? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, मंत्र पूजा नहीं, चेतना के द्वार खोलने के कोड हैं। ध्वनि का विज्ञान। आधुनिक विज्ञान कहता है पूरी सृष्टि वाइब्रेशन से बनी है। प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक विचार एक तरंग है। ऋषि मुनियों ने इसे हजारों वर्ष पहले ही जान लिया था। उन्होंने कहा, शब्द ब्रह्म है, यानी ध्वनि ही सृष्टि का मूल है। और जब सही कंपन, सही उच्चारण, सही भाव से ध्वनि निकाली जाती है तो वो चेतना में एक नई आवृत्ति जागृत करती है। यही मंत्र की शक्ति है। मंत्र का अर्थ और रहस्य। मंत्र शब्द दो भागों से बना है, मन प्लस त्र, जहां मन का अर्थ है मन, विचार, चेतना और त्र का अर्थ है मुक्त करना, पार ले जाना। अर्थात मंत्र वो है जो मन को पार ले जाए। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि वो फ्रीक्वेंसी कोड है जो तुम्हारे भीतर छिपे संभावनाओं को खोल देता है। जैसे कंप्यूटर में एक सही कोड सिस्टम को एक्टिव कर देता है, वैसे ही एक सही मंत्र तुम्हारे ऊर्जा तंत्र को एक्टिव कर देता है। बीज मंत्रों का रहस्य। हर मंत्र की जड़ में एक बीज ध्वनि, सीड साउंड होती है, जैसे ओम, ह्रीम, क्लीम, श्रीम, हंग, यंग, लंग। ये बीज ध्वनियां किसी भाषा के शब्द नहीं हैं, बल्कि कॉस्मिक वाइब्रेशंस हैं। उदाहरण के लिए ओम को लो। ये कोई धार्मिक शब्द नहीं, ये वो कंपन है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। नासा के वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि स्पेस की नीरवता में एक हल्की गूंजती तरंग सुनाई देती है जो ओम जैसी प्रतीत होती है। मंत्र और मानव शरीर। ऋषियों ने पाया था कि मानव शरीर में 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र हैं, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक। हर बीज मंत्र इन चक्रों में से किसी एक को सक्रिय करता है। लम मूलाधार चक्र को जगाता है, वम स्वादिष्ठान को, रम मणिपुर को, यम अनाहत को, हंग विशुद्ध को, ओम सहस्रार को। इसलिए जब कोई साधक मंत्र का जप करता है तो वो केवल शब्द नहीं दोहरा रहा होता, वो अपने भीतर ऊर्जा के कोड चला रहा होता है। विज्ञान और ऊर्जा कोड। अब विज्ञान भी कहने लगा है कि ध्वनि से पदार्थ का आकार बदल सकता है। काइनेटिक्स नामक प्रयोगों में देखा गया कि जब ध्वनि को रेत या तरल पर डाला गया तो उसने सुंदर ज्यामितीय पैटर्न बना दिए। यह सिद्ध करता है कि मंत्रों का उच्चारण सही आवृत्ति में हो तो वो हमारे शरीर, मन और आसपास की ऊर्जा को पुनर्संरचित कर देता है। यही कारण है कि कुछ लोग केवल मंत्र जप से ही चेतन विस्तार और आरोग्यता प्राप्त कर लेते हैं। मंत्र साधना कैसे करें? मंत्र की शक्ति इस पर निर्भर है कि तुम उसे कितनी श्रद्धा, शुद्धता और नियमितता से जपते हो। पहला चरण, शुद्ध आसन और वातावरण। बैठो शांत स्थान पर, रीढ़ सीधी रखो। दूसरा चरण, श्वास को धीमा करो, धीरे धीरे लंबी सांस लो और छोड़ो। तीसरा चरण, भावना जोड़ो। मंत्र केवल तभी जीवित होता है जब उसमें भाव जोड़ा जाए। चौथा चरण, नियमितता। हर दिन एक निश्चित समय पर वही मंत्र दोहराओ। धीरे धीरे तुम देखोगे मन स्थिर होने लगा है,
शरीर हल्का लगने लगा है और भीतर एक मौन संगीत बजने लगा है। अंतिम रहस्य। शिव ने कहा था, देवी, जब तुम सही मंत्र के साथ अपने भीतर उतरोगी तो बाहरी पूजा की जरूरत समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तब तुम जानोगी कि देवता बाहर नहीं, भीतर हैं, और मंत्र वो कुंजी है जो उस द्वार को खोलती है। याद रखो, मंत्र कोई अंधविश्वास नहीं, ये चेतना का विज्ञान है। ये मानवता का सबसे पुराना कोड सिस्टम है। तो अगली बार जब तुम ओम नमः शिवाय या कोई भी मंत्र जपो तो उसे केवल शब्द मत समझो, बल्कि अपने भीतर के ईश्वर को जागृत करने का कोड मानो।